President-elect UP IIT Dr. Adil Taufiq. Dr. Ajay Lala. Secretary UP IIT. Invitation for the 7th Executive Member of Indian Academy of Pediatrics UP State for 5 years and Governing Council Member National. President-elect and former Head of the Department of Pediatrics here, Dr. Shalabh Agarwal, Secretary of the Chapter IFE, Professor Lalit Kumar. उत्तर प्रदेश के सारे शहर आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद सब जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। बनारस से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पे अपने अपने व्याख्यान देने के लिए आए। बच्चों के अंदर होने वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो दिमाग से संबंधित हों, फेफड़े से संबंधित हों, हृदय रोग से संबंधित हों, पेट से संबंधित हों, गुर्दे से संबंधित हों, सभी पर इसकी चर्चा हुई। और आगे होने वाली चर्चा है इन्फेक्शन पे, जो भी इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जैसे दिमागी मलेरिया, एन्केफेलाइटिस, जो कि बहुत अपना विराट रूप धारण किए हुए आजकल हर जगह पे। इसमें गोरखपुर के अंदर 600 बच्चे एडमिटेड हैं ऑलरेडी, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी, कल होगी। उसमें उसके हमारे स्पीकर कल आएंगे, गोरखपुर से ही आएंगे वो। और रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जो एंटीबॉडी यूज़ करते हैं इस तरह से गाँव में, जो बनाबाजी की जो भी एंटीबॉडी यूज़ करती है, तो उससे वो कीटाणु उस पर्टिकुलर बीमारी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए कैसे उसकी रोकथाम की जाए, कैसे उसके निदान के लिए नए नए जो भी शोध है उसके ऊपर। As far as the Human Development Index is concerned, and if we are to improve that, we will have to consider health sector first, and that too with those small kids, with those children who do not know how to speak and how to explain the problem. I'm sure you might have been discussing many of these issues, and if not, we will be discussing these issues tomorrow when you are going to deliberate on the subject areas of the science of pediatrics. And I hope the outcome of the meeting of IAP at Jhansi be fruitful, will bring out some academic inputs that will help in the development of the science of pediatrics, and that will help in the care of the child in the country. With these few words, I think देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पे पुराने सीनियर्स हैं, जो हमें छोड़ दिया चुके हैं कि इस कॉलेज में कितनी तरक्की हुई है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ नतीजा है। हमेशा सहयोग देते रहे हैं इस कॉलेज के लिए, और आगे भी देंगे। खासतौर से मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए सहयोग मांगूंगा उनसे। मैं उनका सहयोग से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक संबल बन के मुझे प्रारूप किया, और मैं इस कॉन्फ्रेंस को करने में कितना सफल रहूँगा तो आपको बताएंगे बाद में। मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती इम्यूनाइजेशन की है। मतलब इम्यूनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है। बाकी चीज़ हम कहें कि आप स्वच्छ वाटर दो, पानी दो, अच्छे हाइजीन करो, टॉयलेट्स दो, लैट्रिन दो, तो वो थोड़ा सा महंगा काम है जो हमारे सरकार के लिए और उसके लिए उतना संभव नहीं है। लेकिन इम्यूनाइजेशन इतनी सस्ती चीज़ है जो 1 रुपये की वैक्सीन होती है, जो 5 रुपये की वैक्सीन होती है, BCG, DPT, कॉलरा, टाइफाइड, जितने भी प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं जो बहुत सस्ती वैक्सीन होती हैं, हम उनको भी नहीं लगवा पाते।
मैंने अभी अपने भाषण में बताया था कि सन 90 में इम्यूनाइजेशन रेट 54% हो गया था। उसका कारण ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें आई और यूपी गवर्नमेंट अपने नेशनल गवर्नमेंट की स्कीमों की वजह से, WHO की स्कीमों की वजह से, यूनिसेफ की वजह से 3-4 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे थे और उसका असर दिख रहा था। जो कि इम्यूनाइजेशन जब हम भारत स्वतंत्र हुआ था तो 10-15% था, तो 52-54% पहुँच गया। लेकिन फिर एक पोलियो आ गया। पोलियो को तो प्रमोट करना चाहिए था, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि पोलियो को नहीं करना चाहिए था। पोलियो का उन्मूलन भी हो रहा है, सिर्फ यूपी बिहार में थोड़े केसेस बचे हुए हैं, लेकिन उस उन्मूलन के साथ हमें ये प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसकी कीमत बहुत कम है। पूरे DPTBC 6 वैक्सीन की कीमत 50-60 रुपये सरकार के सारे अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है और ख़राब हो रही है वैक्सीन। लेकिन क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सिर्फ पोलियो पर रख दिया, कोई पूछेगा पोलियो कितने हुए, कोई DCG उनको DPT पूछने वाला नहीं था, तो उसकी वजह से हमारा ये प्रतिशत 20% गिर गया। तो हम सरकार की तरफ से फिर से ध्यान गया है। लोगों ने जब ये अभी सर्वे आया 11 अगस्त का ही सर्वे आया है, तो अब गवर्नमेंट का इस बारे में ध्यान गया है और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि नहीं, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो होता था वो नहीं बंद होगा, पोलियो तो चलता रहेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम एक मॉडल, जैसे हमारे 74 डिस्ट्रिक्ट हैं, 74 हमारी IIP की ब्रांचेज हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 74 गांव एक गांव अडॉप्ट कर ले। और उसमें ये भी नहीं कि हमें कुछ वैक्सीन उपलब्ध करनी, वैक्सीन तो सरकारी उपलब्ध है, हमें तो जो कार्यकर्ता वहाँ पे काम करते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे काम करते हैं, उनको गाइड करना है कि आप इनको वैक्सीनेशन लगाओ, जितने भी 100% वैक्सीनेशन करो। तो हम कल हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, मेरी आज ही मेरा यूको है, तो कल हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग करेंगे और उसमें अगर सभी लोगों की इच्छा होगी तो एक विलेज की सेवा देना एक उसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि उससे हम पूरे देश की कोई समस्या हल कर रहे हैं, लेकिन हम एक मॉडल गांव ऐसा बना रहे हैं जिसको लोगों को लगे कि भाई अगर प्रयास